ऑपरेटर गेम चल रहा है एक स्टॉक में, वीडियो देखिएगा प्रूफ मिल जाएगा और मेरे हिसाब से बाप ऑफ ऑल वीडियो होने वाला है। एविएशन सेक्टर में एक कहावत बहुत मशहूर है, जमीन पर रहकर आसमान में उड़ने की कामना करना ज़्यादा अच्छा है बजाय आसमान में उड़ते हुए जमीन में उतरने की। और लाइफ में भी यही बात वैलिड होती है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 18 अप्रैल 2019 की वो आधी रात जब जेट एयरवेज की आखिरी उड़ान थी। 2 साल बीत गया। जेट एयरवेज के एम्प्लॉय हों, शेयर होल्डर हों, कर्जदार, कर्ज लेने वाले, देने वाले, एयरक्राफ्ट यात्री फिर से इंतजार कर रहे हैं उड़ेगा, लेकिन उड़ने से पहले झटके शुरू। आखिर खुले आसमान में दोबारा कब उड़ेगा भारत की पुरानी प्राइवेट एयरलाइंस। लेकिन उससे मजेदार चीज क्या है, ऑपरेटर ने इस स्टॉक में पहले से लोगों को सवार कर दिया और रिटेल इन्वेस्टर को बैठाना भी शुरू कर दिया। और मजे की चीज, सस्ती टिकट प्राइस देखकर रिटेल वालों ने भी टिकट लेना शुरू कर दिया। कहीं क्या सही कह रहा हूं ना? आप में से किस किस ने लो प्राइस पर इसको लिया है, तो जानेंगे सब कुछ। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत भयंकर वाली लर्निंग वीडियो होने वाली है, प्रॉमिस है। और आपको एक आई ओपनर मिलेगा कि क्या करें। साथ में रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। 1 से 2 ट्रेड मिलेंगे, पैसे कमाएंगे और स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से ज्वाइन करें। 50,000 लोग जुड़ के फायदा ले रहे हैं। तो अब समझते हैं क्या है कहानी, हमारे लिए क्या सच में है मौका। तो दुबई में रहने वाले 56 साल के मुरारी लाल जलान जी, जिनका रियल एस्टेट, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, डेयरी, ट्रैवल, टूरिज्म का फैला हुआ व्यापार कई देशों में है और जेट एयरवेज में निवेश के लिए एविएशन में एंट्री मारी। उन्होंने लंदन की कालरॉक के साथ कंसोर्टियम बनाया। जलान कालरॉक कंसोर्टियम ने अक्टूबर 2020 में, अक्टूबर की डेट याद रखिएगा, निवेशकों की कमेटी को एक रेजोल्यूशन प्लान दिया, मंजूरी दे दी गई। मामला भी एनसीएलटी में है। सीआईआरएफ के तहत आने वाली कंपनी का केस 330 डेज के अंदर निपटारा होता है, लेकिन 550 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं। ध्यान से, आगे की कहानी से पहले एक सवाल, जब मामला अटका तो जेट एयरवेज की स्टॉक की प्लेन किसने उड़ाई, क्यों स्टॉक उड़ने लगा उसी अक्टूबर से? सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर ने। सही या गलत कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पिछले अक्टूबर के बाद कंपनी के मामले की सुनवाई हुई कब? फरवरी 2021 में। फरवरी की डेट याद रखिएगा। खुद एनसीएलटी के इस मामले को राष्ट्रहित का मामला बताकर इस प्लान पर अभी भी एनसीएलटी की मंजूरी का इंतजार। एनसीएलटी ने पहली सुनवाई 23 फरवरी 2021 को हुई। जज ने कहा बंद परी को उड़ाने का क्या प्लान, तो इनके वकील ने कहा कि जेट एयरवेज का ऑपरेशन शुरू करने के लिए प्लेन लीज पर लेंगे। 4 घंटे सुनवाई चली, अगले दिन की डेट दी गई और ले देकर सारी डेट के खेल में जलान ने मीडिया में इंटरव्यू देना चालू कर दिया। फरवरी के अंत में जो इकोनॉमिक टाइम और मिंट की इंटरव्यू में मुरारी लाल जलान ने कहा, मैं जेट एयरवेज के विमान को जल्दी से उड़ता देखना चाहता हूं, लेकिन एनसीएलटी की मंजूरी का इंतजार है और एनसीएलटी की ओर से जो हरी झंडी मिलेगी वो 4 से 6 महीने के अंदर और हमारे विमान होंगे हवा में। अब चलते हैं चार्ट पे। क्यों? अक्टूबर में देखिए, जैसे ही कहानी मार्केट में शुरू हुई चार्ट में लग गई तेजी, फिर मार्केट गिरा क्योंकि एक राउंड ऑपरेटर ने पैसा बना लिया और फिर फरवरी में कहानी हुई, वापस से तेजी, वापस ऑपरेटर ने पैसा बना लिया। तो अब सवाल, क्या रिटेल वालों ने पैसा बनाया? डेट के साथ एंट्री मारी, ऑपरेटर ने सस्ते में टिकट बांट डाले। अब प्रॉब्लम कहां है? इन्वेस्टर भाई समझें, कहां दिक्कत है जो प्लेन अभी तक उड़ नहीं पा रहा है, कहां दिक्कत है जो एनसीएलटी से फैसला नहीं आ पा रहा है, क्या है चीजें, आपको कब है एंट्री करनी? बिग आई ओपनर यहां से शुरू होता है। साथ में डेट वाइज प्रूफ देखकर तो आंखें खुली रह गई होंगी और आपके भी मन से आवाज निकली होगी, चाटी मां चाटी बाप, क्योंकि ये आपको सब सच बता देता है कि कैसे डेट वाइज गेम हुआ, कैसे डेट वाइज प्लान के साथ चार्ट पे अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगा। अब समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जेट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है एनसीएलटी की अनुमति। जो जेट की कॉम्पिटिटर कंपनियां है ना, वो उड़ान भरने से रोकने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। नीलामी में देर ऐसे समय हो रही है जब सरकार एयर इंडिया को भी बेचना चाहती है। ऐसे में जेट का फिर से उड़ान भरना, तो ये सब एक क्लैश है जहां पे कहीं ना कहीं देरी की वजह बन सकता है। दूसरा, जेट उड़ान जब भरने के दौरान जेट की पहली चिंता है फ्लाइट का स्लॉट, पार्किंग वे, इंटरनेशनल परमिशन, क्योंकि सैकड़ों स्लॉट कॉम्पिटिटर एयरलाइंस ने ले रखे हैं। कोविड के टाइम में इंटरनेशनल उड़ान आसान नहीं होगा। जेट के लिए भी चुनौती, क्योंकि ऑलरेडी
मार्केट में कंपटीशन तो है ही और दूसरे खुद कोविड को झेल रहे हैं। साथ में जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो एक एयरलाइंस अधिकारी ने कहा, विस्तारा की लॉन्चिंग के समय जेट ने जो किया था अब वही विस्तारा जेट के साथ कर सकती है। विस्तारा टक्कर देने के लिए अपने फ्लाइट के टिकट के दाम 15% घटा सकती है, जिससे सारे यात्री विस्तारा की ओर चले जाएंगे। और एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है एनसीएलटी में घोषणा पत्र दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया है जेट एयरवेज के रिजोल्यूशन प्लान पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो फ्लाइट स्लॉट वापस नहीं दे सकते, क्योंकि पिछले 3 सीजन से जेट एयरवेज ने स्लॉट के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दिया। इसलिए 2013 की पॉलिसी के मुताबिक वो अपना अधिकार खो चुके हैं। अब 18 मार्च याद रखिएगा, इस एफिडेविट का जवाब देना है। आज की डेट कितनी है? 16 मार्च। चार्ट पे देख लीजिए, 2 दिन से फिर सडन तेजी। गेम लाइव चल रहा है। जिंदा ऑपरेटर को आप देख रहे हो। गेम हो गया नहीं, जिंदा ऑपरेटर को। सही है ना? आई होप इससे बेहतर चार्ट, जो मैंने कहा था बाप ऑफ ऑल वीडियो, नहीं देखा होगा इतना भयावह रूप ऑपरेटर का। अगर दोनों पक्ष सहमत नहीं हुए तो मामला NCLAT और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, और उसमें कितना वक्त लगेगा? 3 महीना। इसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए गृह मंत्रालय से भी अनुमति लगेगी, उसमें कई महीने। टेक्निकल तैयारी DGCA की टेस्ट फ्लाइट में भी 3 महीने। यानी सीधा कहें तो 2021 में उड़ान भरना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो यानी फिर 2020। तो यानी चार्ट और डेट से क्लियर हो गया, ऑपरेटर ने जम के माल छापा, सस्ते में लालच दिखाया रिटेल वाले को। अब रिटेल वाले बताएंगे कब कब फंसे। और एक सबसे बड़ी मास्टर स्ट्रोक वाली बात, क्या फ्लाइट उड़ने भी लगी तो क्या कल से मुनाफा चालू हो जाएगा? जो हवा में उड़ रहे हैं उनकी तो फाइनेंशियल की हालत खराब है मेरे भाई, कुछ समझ में आ रहा है? और पैसा वहां डालें जहां ग्राउंड लेवल पे बिजनेस चल नहीं रहा हो, दौड़ रहा हो, क्योंकि आप हैं रिटेल वाले, आपके पास हैं पैसे लिमिटेड। कहां कहां फंसाओगे मेरे भाई, ये आपको सोचना है। तो कैसी लगी आई ओपनिंग वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपको मोटिवेशन देने के लिए जो हमने एक कोशिश की उसने आपकी सोच को बदला, और आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलेगा, यस हम कुछ सही कर पा रहे हैं। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोग इस चीज का समझ सकें और रियल में जिंदा ऑपरेटर को देख सकें कि कैसे डेट वाइज गेम होता है और डेट वाइज चीजें चलती है, जहां पे रिटेल वाले भाई लोगों के पास ये सब इतनी डिटेलिंग होती ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच, प्यार देते रहिए और प्यार लेते रहिए। थैंक यू।